हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आप देख रहे हैं रियल क्लासेस और मैं हूं गुरमीत सिंह रिहल। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप उपटर का उत्तराखंड का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले मैं आपकी एक वीडियो बना चुका था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप उस फॉर्म को कैसे भरें, ठीक है। और आज हम उसको पूरा बताएंगे कि आप उस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लें। मैंने आपको पूरी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देने की कोशिश की थी और आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप उस फॉर्म को कैसे कैसे भरेंगे। और उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर पर लेकर जाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको पूरा एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लें। सबसे पहले आप अपनी एक पिक ले लें, ठीक है। और उसके बाद आप अपना साइन ले लें, ठीक। 10th सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट ले लें, ठीक। 12th सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट ले लें, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर कार्ड ले लें, ठीक। और अपना डोमिसाइल याद रख लें और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास रख लेंगे। इन सभी की आप स्कैन कॉपी रख लें। और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, इसके लिए आप जब उसे स्कैन करेंगे तो कम से कम 200 DPI पे आप उसे स्कैन करें, 200 DPI पे उसे स्कैन करेंगे। और बात रही फ़ोटो की, बाद में आप उसे क्रॉप वगैरह करते रहिए जिसमें सेट कर पाएँ। और अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी वजह से आप उसका साइज़ मिनिमम कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर की वजह से भी आप उसका फ़ोटो का साइज़ वगैरह बढ़ा घटा सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे आप उस फॉर्म को भरोगे, तो हम ऑनलाइन चीज़ हम उसका बताएंगे आपको कि टोटल का टोटल आपको कैसे भरना है। और आप उसे घर बैठ के भर सकते हो, आपको कोई साइबर कैफे के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये मेरी एडवाइस है बाकी लोगों के लिए जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं या फिर नहीं भर पा रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है। और जाते हैं साइबर कैफे, कभी नेट नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके भी उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, आप ईमेल आईडी हम आपको ईमेल दे देंगे अपना, आप अपने ईमेल पे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए, ठीक है। और हम आपका फॉर्म भरा फिल कर देंगे। उसकी जो पेमेंट है आप हमें पेटीएम पे, फ़ोन पे, किसी पे भी आप किसी भी गेटवे पे आप हमें कर सकते हैं। जब आपकी पेमेंट गेटवे से आपके पास आ जाएगी तो हम आपको मेल कर देंगे और मेल पे आपका फॉर्म भरा भरा है आपके पास आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। बाकी की डॉक्यूमेंट्स जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ में जो भी मेरा पेमेंट गेटवे जिससे आपको पेमेंट करना होगा उसकी पूरी फुल डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक। और लगभग हम जो भी फॉर्म भर रहे होंगे आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपका फॉर्म भरा आपको भर मिल जाएगा। और चाहे आप कहीं के भी हों, ठीक, कहीं भी हों, आपको मतलब जैसे अगर आप आज हमें पेमेंट करा और हम इंस्टीट्यूट के काम में बिजी रहे या फिर किसी और से, तो ठीक है, हमारी जो टीम है वो उनमें से कोई ना कोई आपको फॉर्म फिलअप कर देगा, ठीक है। आपकी पूरी डिटेल्स ले लेगा। आपको सबसे पहले हम एक और मेल करेंगे इसमें आपको पूरा का पूरा चेक कराएंगे कि हाँ जी आपका फॉर्म सही है गलत है जो भी है, ठीक है। आप उसमें चेक कर लीजिए, कोई भी एरर होगा आप तुरंत हमें मैसेज कर दीजिए। और जब आप मैसेज कर देंगे उसके बाद ही आपकी पेमेंट काटी जाएगी और फिर उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट दिया जाएगा प्लस फीस रिसिप्ट दी जाएगी। ये हमारी तरफ से एक सुविधा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत दूर रहते हैं, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती या फिर जाते हैं साइबर कैफे में तो नहीं हो पाता, और कभी कंप्यूटर नहीं होता, या मतलब 10 चीज़ें होती हैं कि आदमी फॉर्म भरने लगता है और फॉर्म नहीं भर पाता। साइबर कैफे में गए, आधे एक घंटा भीड़ लगाई और उसके बाद भी काम नहीं बना, फिर बोला कि भैया लाइट बंद हो गई, 10 चीज़ें, कभी साइट नहीं चलती, कुछ नहीं होता। तो असल में क्या होता है कि जब आप रात में भरने की कोशिश करेंगे साइट को तो वो जल्दी भर जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता और बहुत जल्दी से काम हो जाते हैं। तो इसलिए हम भी बोलते हैं कि आप हमें अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे। अगर आप वैसे नहीं देना चाहते, जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ है, तो वो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, आपको बताएंगे कैसे आपको कंडक्टर का उपटर से फॉर्म भरना है, ठीक। तो आप उसके लिए तैयार रहिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। मेरी आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, अपना आधार कार्ड प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आधार कार्ड, पिक, फोटो पिक, ठीक है, आपका साइन, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट उसकी मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट उसकी मार्कशीट। और हाँ, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर आप लोग की अलग अलग है, अब तो आने लगी है उत्तराखंड की, जैसे कंबाइंड, अगर जो उत्तराखंड वाले उत्तर बोर्ड से पढ़ते हैं उनकी तो कंबाइंड मार्कशीट आती है, लेकिन जिनका नहीं है उसको मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसको एक दूसरे से सेट करोगे, ठीक है, वो भी आपको बता देंगे। 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका डोमिसाइल, अगर आपका कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड होंगे, प्लस आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का सर्टिफिकेट वो भी आपका अपलोड होगा। ये सभी सर्टिफिकेट अपलोड होंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। चलिए भरते हैं इसको कंप्यूटर पे, चलिए सीखते हैं।
चलिए दोस्तों, हम अभी इस समय कंप्यूटर पे आ चुके हैं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम खोलेंगे या फिर जो भी आपके फ़ोन में ब्राउज़र होगा। अब यहाँ पे हम अपनी साइट डालेंगे UBTER, और यहाँ पे खोलते सबसे पहले लिंक आ जाएगा और यहाँ से हम उत्तराखंड बोर्ड की टेक्निकल साइट्स खोल जाएंगे। देखिए साइट आपकी खुल चुकी है। अब यहाँ पे देख लीजिए रिक्रूटमेंट ऑफ सुविधा कंडक्टर, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ और ये मैंने क्लिक कर दिया। और उसके बाद आपके पास पूरा खुल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे लिंक भी आ रहा है, कंडक्टर ऑनलाइन फॉर्म आ रहा है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखी हुई है आपकी और यहीं पे आपका सब कुछ पूरा है। मैं अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से आपका सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे से भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पूछेगा, तो उसे आप यस कर दीजिए। कहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे आप यस कर दीजिए। देहरादून में किया है तो मैं देहरादून एक भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, तो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ से मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अभी तक इसमें फैसिलिटी है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कुछ कुछ लिंक्स में। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ देख लेता हूँ और मैंने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद पंजीकरण, सॉरी डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूँ, पंजीकरण डाल दें आप कि कब आपने पंजीकरण किया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका कास्ट, जो भी आपकी कास्ट, आप कास्ट डाल देंगे। सब कैटेगरी में जो आपको बैठे, वुमेन या फिर वुमेन, तो इसमें भी नन है, मैं नन कर देता हूँ। और फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी आपकी एज की, तो यहाँ से मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ से मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ से जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ से आप अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी आपका होगा। तो मैं यहाँ से उसके बाद आपका जेंडर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेंगे। फिर आपके पास हाई स्कूल हो या इक्विवेलेंट हो, ये भी जो भी पास हो आपका, वो चीज़ आप इसमें डाल लेंगे, ठीक। और उसके बाद है आपका एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट नेम, जहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट नेम। इसके लिए आप पहले देख लें कि आपके पास कौन सा पास पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डाल लें जो भी आपको उस समय जहाँ पे आप हो, तो उस समय आप डालना चाहें। होता है आप कभी चमोली के रहने वाले, अभी देहरादून में हो तो आप देहरादून चूज़ कर लें अगर आप उस टाइम तक रहेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अभी कोई डेट नहीं आई किसी को भरा जाएगा। यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दें जहाँ पे अभी भी हैं, ठीक। और परमानेंट एड्रेस में आप वो एड्रेस डालेंगे जहाँ पे आपका डोमिसाइल बना हुआ है, तो परमानेंट एड्रेस में आप वो डालें। तो मैं बिबुल्ला वाला डोई वाला डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक। परमानेंट एड्रेस में अपना डिटेल सेम है मेरा, तो सेम पे टिक कर दूंगा। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, जो आपका कंफर्म ईमेल एड्रेस हो वही डालें। एक बार आप डालेंगे फिर उसके बाद आपको उसे एक बार दोबारा री एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से फटाफट से मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा एक पासवर्ड, और पासवर्ड आप देखिए ध्यान से डालिए। पासवर्ड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उसे दोबारा भी खोलना है। तो पासवर्ड हो सके तो एक नॉर्मल सा बना लीजिए। हालांकि आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आप कल के टाइम पे खोल पाएँ। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लीजिए। 10 अक्षर का मिनिमम मान के चलिए, चल जाएगा 10 अक्षर का। तो पासवर्ड आपको डाल लीजिए। उसके बाद है आप यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिक्लेरेशन क्लिक होने के बाद ही आप रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पे कैप्चा कोड डाल लीजिए। और उससे पहले रजिस्टर करने से पहले एक बार जरूर उसका रिव्यू जरूर कर लें, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपका सारा काम लगभग गलत ही हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले रिव्यू कर लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करें, रजिस्टर करें, ठीक। मैंने रिव्यू कर लिया है। अब मैं इस पर रजिस्टर कर देता हूँ और उसके बाद मैं आगे के फॉर्म पे चलूँगा। लगभग जितना मैंने भरा है आपको सही है, तो मैं इसको रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरा कुछ सही है तो मैं रजिस्टर कर देता हूँ यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ओहो रुक जाओ, जब मेरा कैप्चा कोड गलत हो गया मैं दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है। कैप्चा कोड मेरा ठीक हो गया, मैं दोबारा से रजिस्टर कर लेता हूँ।
ठीक है, मेरे से दोबारा पासवर्ड कहने के लिए कह रहा है, पासवर्ड डाल लेता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैंने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो फॉर्म खुलेगा, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल पिक जो डालनी सही हिसाब से डालनी है। सबसे पहले आपसे अपलोड फोटो मांगेगा और उसके अंदर आपको 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने सबको सेट करा हुआ है, तो आप लोग अगर सेट नहीं कर सकते तो आप सेट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा कैसे सेट होगा। तो यहाँ पे मैंने हर फाइल अपनी बिल्कुल सेट करी हुई है, तो मैं उस हिसाब से अपनी फाइल डाल देता हूँ। सबसे पहले फ़ोटो अपलोड कर दी, फ़ोटो अपलोडिंग थोड़ा होगी और ये फ़ोटो मेरी अपलोड हो रही है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद मैं यहाँ पे साइन अपलोड करूँगा अपने, और साइन भी लगभग मेरे 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होने चाहिए, और हो सके तो क्लियर डालें, क्योंकि क्लियर ना होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए। तो फिर आप क्लियर साइंस डालें आपने। उसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का सर्टिफिकेट डालेंगे आप, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके ऊपर लिखा रहता है, जिसके अंदर वैलिडिटी लिखी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गए होंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देते हैं वो। और जिनके पास सैनिक वेलफेयर सर्टिफिकेट है वो डालेंगे, वो ऑफिसर्स के लिए होता है जो सैनिक वेलफेयर वाले होते हैं। फिलहाल आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में डाल लें, जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो डालेंगे। उसके बाद अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। ठीक है, फिर आपको लोगों का 12th की मार्कशीट अपलोड होगी, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। जिनका आपको माइंड आ रहा है किसी किसी का अलग आता था पहले जिन्होंने करा है, तो उनका मार्कशीट वगैरह अलग अलग आती थी, मार्कशीट अलग होती थी, सर्टिफिकेट अलग होता था। ठीक है, तो दोनों स्कैन करके फ़ोटो को एक साथ करेंगे। ठीक, उसके बाद मेरे सब कुछ अपलोड करने के बाद अब मेरे पास फ़ीस का ऑप्शन आ गया है। लगभग देख लीजिए फ़ीस 500 है और 500 प्लस बैंक चार्जेस है। अब मैं क्लिक टू ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक कर देता हूँ, मेरे को फीस देनी है। इसके लिए आपको पे यू मनी के पास लेकर जाएगा, इनके पास जो पेमेंट गेटवे है वो पे यू मनी है। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी कटवा सकते हैं। मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ, तो मैं SBI को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इनके अपने खुद के कन्वीनियंस चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे क्लिक मारने के बाद मेरे को इंटरनेट बिल ले जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं डाल चुका हूँ। और यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद मुझसे बोलेगा कि हाँ जी इतनी पेमेंट है, तो लगभग 512 रुपये 9 पैसे कट रहे हैं इससे। तो फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत चार्जेस तो लगे ही रहते हैं, मैंने कहा था बैंक चार्जेस है। उसके बाद मेरे पास एक OTP आएगा, मैं OTP मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ फटाफट से। हाँ जी, OTP। ठीक है, ये खुल गया मैसेज बॉक्स। तो जी OTP डाल दिया मैंने, पढ़ लिया और कंफर्म कर दिए। ये OTP आपको किसी को नहीं बताना, ध्यान से OTP भरना है, चाहे आप उसको दोबारा ढंग से रिव्यू कर ले फिर उसके बाद भरें उसको। तो OTP मैं बिल्कुल ढंग से डाल देता हूँ और OTP मैंने डाल चुका है। अगर OTP गलत होगा तो आपकी ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, तो मेरी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद ये इस पेज को मुझे कुछ भी क्लिक नहीं करना, बिल्कुल भी क्लिक ना करें ट्रांजेक्शन होते समय, अपने आप सब कुछ होगा। तो आप उस पर रिफ्रेश कुछ मत करें। ठीक है, अब ये पेज अपने आप रिफ्रेश होगा, मुझे कुछ भी क्लिक नहीं करना, ध्यान रखिए क्लिक नहीं करना। उसके बाद अपने पास एक फ़ीस जनरेट होगी, याद रखिए आपको इस फीस का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट आउट करके सेव कर लेता हूँ। तो प्रिंट आउट के लिए मैंने इसको फीस की रिसिप्ट को सेव कर लिया। अब मुझे अपना एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद मेरे पास ऑप्शन अपने आप आएगा यहाँ पे कि व्यू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। फिर मैं उसके बाद प्रिंट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मेरा पूरा फॉर्म भरता हुआ आ गया है। ये मेरा पूरा फॉर्म भर चुका है। इसी तरीके से आपका फॉर्मेट पूरा आ जाएगा। इसके अंदर अपनी डिटेल्स वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद ही कोई भी फॉर्म सबमिट कीजिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब आप ये सब कुछ कर चुके हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ चुका है। बस ये है कि ये सबमिट करने के बाद तो आप वैसे भी एडिट नहीं कर पाएंगे, बट यह है कि आप सब कुछ चेक कर लें और इसका भी प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख लें। तो मैं इसकी प्रिंट आउट कॉपी भी अपने पास रख लेता हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि जो मैंने आपको फॉर्म भरना तरीका सिखाया है, जैसे मैंने फॉर्म भरा है, आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगती है, कोई भी चीज़ पास लगती है आपको, या फिर आपको कोई भी चीज़ इसमें कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सॉल्यूशन जरूर करूँगा और मैं हो सके तो इसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बस आपके समझ में आ जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि बिल्कुल आप इसे भरेंगे तो कंप्यूटर पे ऑनलाइन भरें। ठीक है,
और कंप्यूटर पे ही भरे, ये नहीं कि मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हो गया, नहीं, कुछ चीज़ें कंप्यूटर बनी होती है तो कंप्यूटर से ही काम करती है, ठीक है। तो आप इसे कंप्यूटर में भरें, बिल्कुल क्लियरली भरें, क्यों? क्योंकि इसमें पेमेंट गेटवे का चक्कर होता है, अगर साइट में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, दिक्कत क्योंकि रजिस्ट्रेशन गलत हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो चीज़ कंप्यूटर पे होनी है वो कंप्यूटर पे ही होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आने वाले टाइम पे हम और वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। ज़रूर देखिए रियल क्लासेस, और आने वाले टाइम पे हम कुछ आपके और जो सब्जेक्ट वाइज है हम उन सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।